आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सतीश टाइम्स। टीवी आपका हार्दिक स्वागत करता है। हर खबर पर नजर, राजधानी की दौलत की खबर। नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं ममता जिंदल जी, जो वरिष्ठ समाज सेविका हैं, जरिया फाउंडेशन की अध्यक्ष है और साथ में मिशन मोदी अगेन पीएम की बनारस और लखनऊ की प्रभारी। ममता जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ममता जी, ये बताइए कि जिस तरीके से जब से कुंभ स्नान चल रहा है, महाकुंभ का ये पर्व चल रहा है, आप लगातार दौरे पे हैं, लगातार लोगों को भेज रही हैं, बहुत सारे लोग वहां पर गए हैं। तो अभी जिस तरीके से जो हादसे वहां बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो हादसे हुए हैं, जो वहां की समस्याएं हैं, जो कि विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है, विपक्ष निशाना साध रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष जो कह रहा है वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए भाई साहब, कहते नहीं है तुम बोलोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। वास्तव में जो वहां पे मर गए हैं, एक एक्सीडेंटल इतनी बड़ी घटना घटी है, वो भी किसी साजिश के तहत हुई है, ना कि किसी भी पवित्र आत्मा ने ये काम का जाकर के, बहुत गंदे लोगों ने जाकर के काम किया है। रही बात जो खत्म हो गए, उनको भी हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा उनकी आत्मा को शांति देना, क्योंकि उनका दुख नहीं है, कितनों के परिवार बिछड़ गए। हमारे योगी जी, मोदी जी सभी बहुत दुखी है और सारे देश की संवेदना उनके साथ है। और हम लोग जिस लायक भी हैं, जैसे भी उनके लिए आएंगे काम, जिंदगी भर उनके हम काम आएंगे। ममता जी, आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन वही अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सरकार है, तो इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा प्रचार प्रसार जिस तरीके महाकुंभ के लिए किया गया, तो मुझे लगता है कि जो विपक्ष लगातार वो कह रहा है, तो विपक्ष जो सरकार पर निशाना साध रहा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कुछ कमियां तो होंगी जिस तरीके से ये हादसे हुए। नहीं सर, देखिए प्रशासन की इसमें कोई कमी नहीं, क्योंकि उससे मैं एक दिन पहले ही आई हूँ, इसलिए नहीं कहूंगी मैं कि मैं वहां पे होकर आई हूँ कुछ। देखिए भीड़ बेइंतहा थी और भीड़ का होना स्वाभाविक है, क्योंकि 144 वर्षों में ऐसा सुंदर योग बना कि लोग मौनी अमावस का स्नान करने के लिए गए। हमारे बराबर शासन ने, प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि प्लीज 26 तारीख से लोग अपने अपने वाहन अंदर लाने बंद कर दें, लेकिन सर उसके बावजूद भी लोग अपने अपने उसमें जिद करके लेके गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने गलती नहीं करी है, और जो गलती तो उन्होंने खामियाजा भुगता है, लेकिन जो मर गए हैं उनके लिए मैं खामियाजा शब्द इसलिए नहीं कह सकती हूँ, उनके परिवार ने जो दुख सहा है वो दुख भूलने के योग्य नहीं है। लेकिन 144 वर्षों बाद मौनी अमावस के दिन में जो हमको योग मिला था, इतने बड़े योग में अच्छे अच्छे लोग जिस तरह से गए हैं, इतनी भीड़ को कंट्रोल करना साहब आसान बात नहीं थी। ममता जी, ये योगी आदित्यनाथ ने 45 करोड़ का दावा किया है कि 45 करोड़ लोग वहां पर पहुंचेंगे, जबकि उन्होंने कहा है कि 30 करोड़ के लगभग जो लोग हैं वो अभी तक वहां जा चुके हैं। हाँ तो, सर जी बिल्कुल सही है। देखिए योगी जी की कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है, और जो उन्होंने कहा था ये तो आप सब दुनिया वाले कह रहे हैं, आखिरकार लोगों को जाने की जरूरत ही क्या थी। ये योगी जी की बात पे ही तो कह रहे हैं ना, तो विपक्ष का तो काम है बोलना, बोलने दीजिए। बोलने की चिंता कौन करता है, पहले वो अपने भविष्य को सोचे, हमको क्या करना चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहूंगी जी, बोलने से पहले वो सोचे मैं कहां पे बैठा हूं, मैं एक सनातनी हूं कि नहीं हूं, मैं अपने देश का मैं नागरिक हूं या नहीं हूं। खाली ये नहीं होता सर आप कांग्रेस के हैं तो आप उसके हैं तो आप इसके हैं, और आपके मन में जो आए सो बोलेंगे। इतने बड़े बड़े संत महात्मा महामंडलेश्वर, इतने बड़े बड़े हमारे निर्मोही अखाड़े से, जूना अखाड़े से, नागा साधु बाबा से लेकर के सब वहां बैठे हुए हैं जी। ऐसे ही हमारा सनातन नहीं चल रहा है। सनातन की ताकत देखिए कि आप 30 करोड़ स्नान करके उस नदी में, उस संगम में स्नान करके लोग और बाहर आ गए और अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि लाशों के आंकड़े छिपाए गए हैं, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं देखिए ये सब बेकार की बात है। मैं भाई साहब उसकी बात फिर गई हूँ, अभी कल फिर बेंगलोर से लोग आए हैं, परसों भी लोग आए थे, उनको भी भेजा, अब कल फिर आ रहे हैं, कल उनको भी भेजना है। सब एयरपोर्ट पे आते हैं भाई साहब, सबको भेजा। कोई ऐसी बात, भीड़ बेइंतहा है लेकिन व्यवस्था उससे दुगनी है। अब कोई जिद करे कि नहीं साहब हमें तो वहीं जाना है जहां पे कोई ना कोई संकट आ जाए, तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है जी, कहना मानना पड़ेगा। अब परिवार में आपके, अभी परिवार में 100 लोग आ जाए और अर्थव्यवस्था को मतलब गड़बड़ कर दे तो आप क्या कहेंगे, और फिर लोग कहें भूखे चले गए। जी,
जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि जो वीआईपीज व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी बनाई गई हैं, लेकिन अगर वहीं बात करी जाए आम पब्लिक की तो वो व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। तो आप लगातार जाती रही हैं, कई बार आप जा चुकी हैं लोगों के साथ। जी। तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए सब वीआईपी हैं भाई साहब, एक बात समझ लीजिए, क्यों नहीं सब मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं? आखिरकार किसी ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। आदमी किसी पे भी, किसी का बेटा एक इंजीनियर बनता है, कितना उसके माँ बाप अपना खेत, अपना मकान गिरवी रख देते, बेच देते। क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है। कहाँ नहीं सब जाके बन जाते हैं। तो किसी पे ये उंगली ना कोई दिखाए कि साहब उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, उनको बहुत वीवीवीआईपी मिला। जो जिस लायक है उसको वैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। जी हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो वहां के महाकुंभ के बारे में आपने बताया, और जिस तरीके से अब देखना इस बात का है कि आगे जो अभी कुंभ का मेला तो चलेगा ही, तो अभी देखना इस बात का है कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार जांच करा रहे हैं, वहां पर मौके पर जा रहे हैं। तो आगे क्या रिजल्ट निकलता है, क्या कौन दोषी पाया जाता है, ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए बिल्कुल मनीष जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आम नागरिक से ही मेले की रौनक होती है, और उस रौनक को देखने के लिए जब फूलों की बारिश होती है, जब हमारे बड़े बड़े संत महात्मा महामंडलेश्वर स्नान करते हैं, नागा साधा बाबा जो भी लोग स्नान करते हैं, आप मानिए मेरी बात, हमारा आम पब्लिक ही तो खुश होता है। क्यों कोई किसी के लिए कह रहा, कोई क्यों नहीं सभी जाके महामंडलेश्वर बन जाते? अरे इतनी तपस्या तो करके कोई दिखाए। इसलिए सबको नमन करते हैं। मैं सबसे ज्यादा आम नागरिक को नमन करती हूँ, जिन्होंने ठान लिया कि हमको जाना, जिसने ठाना है उसी ने माना है। हम सब एक हैं तो नेक है, ये शब्द किसी को नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो साहब लोग कहते थे हम हिंदू तो हम सनातन एक नहीं है, सब एक ही हैं, और एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। ये उसी का ही खिला हुआ कमल का फूल है, जो सब पिता परमेश्वर की संतान है। ये उसी का ही खिला हुआ कमल का फूल है, जो सब आज प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं, और सब पुण्य फल प्राप्त कर रहे हैं। अमृत योग का सबको फल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। परमात्मा सबके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।